भारत व विदेश में कई सारी कंपनीज लोगों को उनके काम से लगातार निकालती जा रही है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से पिछले 6 महीने में 5 लाख लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इनमें से कई सारी छोटी नौकरियों के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर एक्सपर्ट की राय मानी जाए तो तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों की नौकरी इस टाइम पे जा चुकी है। आखिरकार ये मामला पूरा शुरू कहां से होता है? अप्रैल 2020, पहला कोरोना टाइम। जब लोगों लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में थे तब उन्होंने इंटरनेट पर अपना ज्यादा वक्त बिताया, जिसमें कई सारी एडटेक कंपनी को ग्रोथ देखने का मौका मिला। उसी समय उन कंपनीज ने कई सारे लोगों को जॉब ऑफर की, अंधाधुंध लोगों की भर्तियां होना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया। लोग फिर से नॉर्मल हो गए और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगे। तो इन एडटेक कंपनी की सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती गई। उसी वक्त कई सारी कंपनीज ने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की सोची और ले ऑफ करने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर इसमें कई सारी नामी गिनामी कंपनियों का नाम जोड़े जाए तो जिस कंपनी को आप इंटरनेट पे देखते हैं या वो कंपनीज जो काफ़ी फेमस है, उन सभी के नाम इसमें होंगे। कुछ कंपनीज के डाटा हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड एक वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आप जाकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितने लोगों को 2023 के अंदर नौकरी से बाहर निकाल रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडी से। इंडी तकरीबन 2200 लोगों को काम से निकाल रही है। ये टारगेट है इनका अप्रैल से मई के बीच में। इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जल्द ही आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिन्होंने 10,000 लोगों को नौकरी से बाहर निकालने का डिसाइड किया है। फिर लॉजिस्टिक का, उन्होंने 300 लोगों को। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 10,000 लोगों को नौकरी से बाहर निकालने का डिसाइड किया है। अमेजोन ने 9,000, क्रेडिट स्विस ने तकरीबन 9,000 लोगों को काम से निकालने को शुरू किया है। मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसने भी 11,000 लोगों को काम से निकालने के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी है। सिटी ग्रुप ने भी तकरीबन 1% लोगों की जॉब को कट करने का डिसाइड किया है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1% तो काफी कम नंबर होता है, कम होता है नंबर, लेकिन अगर आपके यहाँ काम करने वालों की संख्या 2.5 लाख हो तो 1% तकरीबन 2500 होते हैं, और 2500 आंकड़ा लोगों की नौकरी जाने वालों को पता चलता है। वैसे ये काफी बड़ा नंबर है। मेंटल हेल्थ स्टार्टअप ने भी तकरीबन 15% अपनी वर्कफोर्स को कम करने का डिसाइड किया है। ट्विटर, मैकेंसी, मैकडोनल्ड, जेपी मॉर्गन, विनोमो ने तकरीबन 11% एम्प्लॉय को कट करने का डिसाइड किया है। और भी कई सारी कंपनीज इसके अंदर है। इस पूरी लिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इन लेऑफ्स का दुष्परिणाम इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा। अब हम ये जानेंगे कि ये लेऑफ आखिरकार हो क्यों रहे हैं, क्या है इन लेऑफ्स की असली। वैसे तो लेऑफ होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, यूएस कंट्रीज प्लस वेस्टर्न कंट्रीज को इसके गलत परिणाम ही देखने को मिले हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कई कंट्रीज को ऐसा लगा कि तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पासा पूरा उल्टा पलट गया। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका को हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है यूक्रेन के अंदर। वह कई वेस्टर्न कंट्रीज को भी यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें खुद अपनी कंट्री चलाने के लिए इतने पैसे उनके पास नहीं बच रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो तकरीबन $70 बिलियन अभी तक यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। उसके बाद दूसरा कारण आता है हेवी रिसेशन इन वेस्टर्न कंट्रीज। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मंदी का दौर शुरू हो चुका है। इन्फ्लेशन की रेट तकरीबन 9% से 10% के बीच में जा रही है। यूके लगभग कोलैप्स होते ही बचा है। बैंकिंग क्राइसिस भी यूएस के अंदर सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जिसके अंदर कई सारी बैंक्स जो यूएस के अंदर अच्छा खासा निशान रखती थी, वो भी डूबने लगी है। क्रेडिट स्विस और यूएसबी के आपस में मिक्सचर से भी ये माना जा रहा है कि कई सारी जॉब्स के ऊपर असर पड़ेगा। तकरीबन ये 2 बैंक्स 1,20,000 लोगों को नौकरी दे रही है। साथ ही इन्होंने अपनी 15% ले ऑफ करने का डिसाइड किया है। इसमें और भी कई सारे कारण हैं, जैसे लो कंजप्शन। हाई इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने सामानों के ऊपर खर्च करना कम कर दिया है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने से कई सारी चीजें जैसे पेट्रोलियम, गैस, अनाज जैसी चीजों के ऊपर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार, जो लोगों की खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। अगर लोग खरीद भी रहे हैं तो उन्हें कम मात्रा में खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे सरकार के आर्थिक खजाने पर भी असर पड़ रहा है। ये तो हो गए देश के कारण, लेकिन अगर कंपनियों के बीच के कारण की बात की जाए तो लगातार कंपटीशन में रहने की वजह से और अपने खर्चे कम करने की वजह से लोगों को नौकरी से
बाहर निकाल रही है, क्योंकि जॉब से निकालना उनके लिए सबसे आसान और फायदेमंद सौदा होता है। साथ ही कई सारी यूएस की प्रेस्टीजियस बैंक के लगातार कोलैप्स होने के कारण लोगों में एक यह डर भी बैठा है कि अब से उनके स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी या नहीं। आने वाले समय से डरते हुए भी कई सारी कंपनियां अपनी कॉस्ट कटिंग लगातार करती जा रही है। साथ ही कई सारी बैंकों के मर्जर होने के कारण उनके जो लोन है वो भी किसी दूसरी बैंक में चले जाएंगे। साथ ही किस प्रकार का रवैया उन्हें देखने को मिलेगा, इस डर से भी कई सारे स्टार्टअप अपनी फंडिंग को हाथ लगाने से भी डर रहे हैं। जैसे कई सारे स्टार्टअप नई भर्तियां नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी बाहर निकालते जा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब का असर इंडिया पे कैसे होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि विदेश में काम करने वाले आईटी सेक्टर में ज़्यादातर 25 से 30% तकरीबन भारतीय आईटी इंजीनियर्स काम करते हैं और उनके द्वारा भेजा गया हिंदुस्तान में पैसा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मात्र 21-22 के डाटा के हिसाब से तकरीबन $100 बिलियन इंडिया को सिर्फ रेमिटेंस के द्वारा मिले थे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आने वाले टाइम में ये रेमिटेंस और भी आगे बढ़ सकता है। अब ये डाटा हमें इस क्वार्टर के बाद पता चलेगा। साथ ही साथ अगर कई एनआरआईज की अगर जॉब यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में जाती है तो वो दोबारा काम करने के लिए ज़रूर हिंदुस्तान वापस आएंगे। अगर उनके पास यहाँ भी काम नहीं मिला तो इंडिया के लिए दोहरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाएगी। साथ ही इंडिया का जो 7% हिस्सा है वो सर्विस सेक्टर है, उसमें भी आईटी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी विदेशी कंपनियों पर ज़्यादातर निर्भर रहती है। अगर विदेशी कंपनियों को कुछ होता है तो इनका असर इन दो बड़ी कंपनियों, साथ ही साथ कई हैदराबाद और मुंबई बेस्ड छोटी आईटी कंपनीज को भी असर देखने को मिलेगा। और जो पैसा रेमिटेंस की वजह से इंडिया को मिलता है उनसे कई सारी फैमिलीज का गुजारा चलता है। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर ये परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। ये पूरा डाटा जो अभी तक जितने भी लोगों की नौकरियां गई है, जो 5 से 6% है आने वाले समय का, सिर्फ हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर तकरीबन ये संख्या 15 लाख या 20 लाख को भी क्रॉस कर जाए। जब तक रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकेगा नहीं, साथ ही जो परिस्थितियां यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चल रही है, जब तक इन परिस्थितियों का समाधान नहीं होगा, इन जॉब्स का घटना बढ़ना लगातार ऐसा ही चलता रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारे लोग जॉब से निकाल तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं जो आईटी सेक्टर और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फील्ड में वर्क करती है, उन्होंने नई भर्तियों के ऊपर भी रोक लगा दी है। साथ ही साथ जो लोग रिटायर हो रहे हैं उस कंपनियों से, उनकी संख्या, लेकिन नई भर्ती करने वाले लोगों की संख्याओं में कटौती लगातार की जा रही है। जिस भी बड़ी कंपनी का आप हिंदुस्तान में नाम सुनते हैं वो सारी कंपनियां ऐसा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर इस विषय में किसी और प्रकार के अपडेट आते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे।